सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर आपको मिलता है बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच जो समाज के लिए, समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें, बाबा साहब का स्पीच 10 अप्रैल 1948 को दिया गया। इस समय आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर माह, यानी कि अप्रैल महीना डॉक्टर अंबेडकर माह के नाम से प्रसिद्ध है और डॉक्टर अंबेडकर माह के नाम से जाना जाता है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को होती है और ऐसे में पूरा महीना डॉक्टर अंबेडकर माह के नाम से जाना जाता है। देखेंगे कि भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बता दें, हम बाबा साहब का जो स्पीच आप तक पहुंचा रहे हैं वो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 में पेज नंबर 364 पर। विषय यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है, मनु अथवा याज्ञवल्क्य के दैवी कानूनों के कारण हिंदू समाज कभी अपना सुधार नहीं कर पाया है, नहीं कर सका है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब इस स्पीच में, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिनांक 10 अप्रैल 1948 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने लॉ कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि इस पतन का उत्तरदायित्व प्राचीन समाजों की उन असफलताओं में निहित है जिसके अंतर्गत वे अपने ढांचे में सुधार नहीं ला पाए। कमियों को दूर करने के बजाय उन्होंने मनु जैसे नियम कानून निर्माताओं द्वारा बनाए कानूनों द्वारा शासित होना स्वीकार किया, जबकि कानून का असली काम समाज के दोषों को सुधारना होता है। सभ्यता कभी भी एक सतत प्रक्रिया नहीं रही, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। ऐसे राज्य और समाज थे जो किसी समय सभ्य थे। कालांतर में कोई ऐसी घटना घटी जिसके कारण वे समाज नष्ट हो गए। भारत के इतिहास से इसका उदाहरण दिया जा सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत उन देशों में था जो प्राचीन महान सभ्यता पर गर्व कर सकता है। आखिर वो कौन सी भारतीय सभ्यता है जिस पर भारत गर्व कर सकता है, ये आज के स्पीच में, आज के बाबा साहब के संदेश में हम पूरी पृष्ठभूमि रखने वाले हैं। इस संबंध में बाबा साहब बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि भारतीय सभ्यता वास्तव में गर्व करने लायक है। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है, बाबा साहब स्पष्ट तौर पर यहाँ पे कहते हैं। आइए देख लेते हैं। लिखा है, जिस समय यूरोपवासी प्राय जंगली और खानाबदोश अवस्थाओं में जी रहे थे, यह देश अर्थात भारत देश सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर था। जिस समय यूरोप के लोग केवल खानाबदोश थे, इस देश में संसदीय संस्थाएं थीं। आम आदमी ये समझता है कि आज हमारी संसदीय संस्थाओं ने समस्त संसदीय प्रक्रिया यूरोपीय देशों से, विशेषकर ब्रिटेन से उधार ली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति उदाहरण के लिए बिना पिटक के प्रश्नों का परिशीलन करेगा, अध्ययन करेगा, वह पाएगा कि ऐसे मत के लिए कोई आधार नहीं है। मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में प्रतिपादित कुछ नियम बिना पिटक के विद्यार्थी के रूप में भारत के लोगों को ज्ञात थे। ऐसा लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि यह प्रक्रिया की संसद में तब तक कोई बहस नहीं हो सकती जब तक कोई प्रस्ताव पेश न किया जाए, और तब तक कोई मतदान नहीं हो सकता जब तक कोई प्रस्ताव न रखा जाए। कुछ नई प्रक्रिया है, लेकिन मैं समझता हूँ, बाबा साहब कहते हैं, कि यह एक आम भ्रांति है। ये नई प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक आम भ्रांति बनी हुई है विनय पिटक में, जिसमें भिक्षु संघ के अधिवेशनों की प्रक्रिया नियम लेखबद्ध हैं। ये सुविदित नियम था कि नीति प्रस्ताव के सिवाय कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। आज हम समझते हैं कि गुप्त मतदान एक ऐसी चीज़ है जिसे अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये भी एक भूल है। विनय पिटक में मतगणना के लिए एक निश्चित प्रावधान है, उसे सालपत्रक ग्राहक कहते हैं। सालपत्रक अर्थात पेड़ की टहनी को मतपत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुप्त मतदान की भी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत भिक्षु स्वयं मतपेटी में अपना साल पत्रक डाल सकता था। मैं इन राजनीतिक बातों का इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि अनेक इतिहासकारों का कहना है
कि जहां उन्होंने जीवन की अन्य शाखाओं में प्रगति की है, वहां भारत के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे। मैं इस बात का खंडन करता हूं, बाबा साहब कहते हैं, मैं इस विचारधारा का खंडन करता हूं। मैं ये मानता हूं कि हमने किसी न किसी कारणवश उस राजनीतिक प्रतिभा को खो दिया है। हमने सभी संसदीय संस्थाओं को खो दिया और हम निरंकुश राजा की प्रजा बन गए। यहाँ सभ्यता का पतन शुरू हुआ और भारतीय समाज का भी अन्य सभी समाजों की तरह समय समय पर पतन होता रहा। ये कि सिवाय उन कठिनाइयों के जो युद्ध के कारण उत्पन्न हुई हैं, ऐसा क्यों है? आधुनिक काल में ऐसा प्रतीत होता है कि समाज बहुत सी कठिनाइयों के बिना ही निरंतर उन्नति कर रहा है। प्राचीन समाज में ऐसा क्यों नहीं होता था? बाबा साहब कहते हैं कि प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में अंतर इस बात में है कि प्राचीन समाज में कानून बनाना जनता का कार्य नहीं था। कानून ईश्वर या कानून निर्माता द्वारा बनाया जाता था। समाज का काम उस कानून का केवल पालन करना होता था, जो या तो देवी शक्ति द्वारा बनाया जाता था या कानून निर्माता द्वारा। यही मूल कारण था कि प्राचीन समाज में कोई सतत सभ्यता नहीं रही। कानून का वास्तविक काम समाज के दोषों को दूर करना है। दुर्भाग्यवश प्राचीन समाज ने कभी न अपने स्वयं के दोषों को ठीक करने का काम हाथ में लेने का साहस नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि वे नष्ट हो गए। हिंदू समाज के पतन का एक कारण ये भी है कि ये समाज ऐसे कानून द्वारा शासित होता था जो या तो मनु द्वारा बनाया गया था या याज्ञवल्क्य के द्वारा इस कानून निर्माताओं द्वारा बनाया गया। कानून दैवी कानून है। इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू समाज कभी भी अपने में सुधार नहीं कर पाया। यूरोप में कालांतर में धर्म सापेक्ष कानून की अधिकारिता को धर्मनिरपेक्ष कानून द्वारा चुनौती दी गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज पश्चिम में कानून पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष है और गिरजाघर का अधिकार क्षेत्र केवल पादरी तक सीमित है। दुर्भाग्यवश महान विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर सहित अनेक लेखकों ने, जिन्होंने भारत के अतीत में शोध किया है, इस धारणा को जन्म दिया कि भारतीय कानून बिल्कुल भी नहीं बदला है। ये इसी कथन के अनुरूप है जो रूढ़िवादी पंडित कहते आए हैं। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि वह एक पूर्ण भ्रांति है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें इतनी क्रांतियाँ हुई हों जितनी भारत देश में। इस देश में यूरोप वासियों द्वारा पोप के प्राधिकार को चुनौती देने से बहुत पहले धर्म सापेक्ष विधि और धर्मनिरपेक्ष विधि में मतभेद रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्मनिरपेक्ष कानून की आधारशिला रखी गई। भारत में दुर्भाग्यवश धर्मनिरपेक्ष कानून पर धर्म सापेक्ष कानून विजयी रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मेरी राय में इस देश में घोर आपदाओं में से एक थी हिंदू समाज का अप्रगतिशील स्वरूप। इस धारणा के कारण था कि कानून बदला नहीं जा सकता। तो इस तरह से बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच यहाँ पर संपन्न होता है। सामान्य साथियों, कैसा लगा आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन हम इससे पहले कि डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आज का समापन करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा, जिस पर नियमित तौर पर आवाज़ का BB3 आईडासा के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, वैचारिकी सेंटर बनाने का। वैचारिकी सेंटर इस समय निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके सामने है। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये है अकाउंट। इस पे आप भी अपना बहुमूल्य धनदान योगदान कर सकते हैं। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सदर नमो बुद्धाय, जय भीम।